गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरनीदृशाम् वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्नानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दया हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुतमंदमते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत। श्री कविराज गोस्वामी ने काजी उद्धार लीला का वर्णन किया। श्रीमद् महाप्रभु आप स्वयं सब नागरिक जनों को संग में लेकर के, नगरवासी जनों को संग में लेकर के कीर्तन करते हुए काजी के घर पर ही पहुंच गए और उस भीड़ को देख करके काजी एकदम भयभीत हो गया। काजी अपने अपराध को जैसे क्षमा करते हुए कह रहा है कि निमाई तुम तो हमारे भांजे होते हो, गांव के संबंध से मैं तुम्हारा मामा हूं और मामा के अपराध को भांजा कभी भी स्वीकार नहीं करता है। जो अपराध बना हो, अब कौन सा अपराध, वही अपराध वही है कि उसने जो संकीर्तन को रोका, ये सबसे बड़ा अपराध, तो उस अपराध को तुम क्षमा करोगे। ऐसे संकेत में काजी क्षमा मांग रहा है और श्री महाप्रभु इसे अब समझा रहे हैं।
17वें परिच्छेद में 146 रुपया वर्णन कर रहे हैं। प्रभु कहे प्रश्न लागे आइलाम तोमार स्थान, काजी कहे आज्ञा कर ये तोमार मौन है। अब महाप्रभु को बहाना बनाना है। काजी मानो ये पूछे कि काय के लिए आए मेरे यहाँ पर, क्यों आए, मुझे दंड देने के लिए आए होंगे। तो महाप्रभु बहाना बना रहे कि बहुत दिन से मन में एक शंका थी, उस एक प्रश्न को लेकर के मैं आपके पास में आना चाह रहा था। एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूं। काजी कह रहा है कि आज्ञा पर जो तुम्हारे मन में, बिल्कुल संदेह मत रखो, जो भी तुम्हारे मन में है उसकी आज्ञा करो। प्रभु कहे गोदुग्ध खाओ, गाभी तुम्हार माता, वृष अन्न उपजाए ताते ते हो पेगा, कि तुम गाय के दूध को तुम भी पीते हो, इसलिए गाभी तुम्हार माता, इसलिए गाय तुम्हारी भी माता ही हुई। और बैल तुम्हारे लिए भी अन्न उपजाता है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए बैल ही अन्न उपजाता है, इसलिए बैल तुम्हारा पिता हुआ। पर तो माता पिता मार खाओ, ये वह कौन धर्म, व्यवहार की बात कर रहे हैं कि माता पिता को मार करके खाती हुई कौन सा धर्म है। कौन बल कर तुम ये तो मत विकर्म, किस बात को लेकर के तुम किस भरोसे इतना बड़ा विकर्म करते हो। माता पिता की तो सदा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति कोई भी साधन करेंगे वो शरीर से ही तो करेंगे, और ये शरीर हमको माता पिता के अनुग्रह से ही मिला है। इसलिए जब तक ये शरीर का हम उपयोग कर रहे हैं तब तक माता पिता के ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए तुम जिस गौ माता के दूध को पीते हो, जिस वृक्ष के द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न को खाते हो, उनको तुम मार करके खाते हो, ये कौन सा धर्म है। और तुम किस बल पर ये विकर्म करते हुए विराजमान, कैसे ये विकर्म कर रहे हो। कर्म के 3 स्वरूप भगवद गीता में वर्णन किए गए। एक विकर्म, एक अकर्म, एक कर्म, ये 3 स्वरूप वर्णन किए। कर्म कहते हैं जहां कर्म करके कर्म का फल चाहा जाए, उसका नाम है कर्म। अकर्म उसको कहते हैं कि कर्म तो कर्तव्य के द्वारा किए जाए परंतु उसके फल को नहीं चाहा जाए, निष्काम कर्म किया जाए, उसका नाम हो गया अकर्म। परंतु विकर्म उसको कहेंगे जिनका शास्त्र में निषेध किया है, ऐसे कर्मों को भी यदि किया जाए तो वो हो गया विकर्म। तो कर्म करने से व्यक्ति को बंधन की प्राप्ति होगी। सकाम कर्म करेगा तो पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा, पाप का भी फल भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति सोने की जंजीर पहनता है, एक लोहे की, बंधे हुए दोनों हैं। पुण्य करने में भी बंधा हुआ है, पाप करने में भी बंधा हुआ है। अंतर केवल इतना ही है कि पुण्य करने वाला जो सोने की जंजीर पहन रहा है उसको हम बड़ा आदमी कहते हैं, और जो लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ है उसको हम चोर कहते हैं, परंतु बंधे हुए दोनों। इसलिए कर्म करने से बंधन की प्राप्ति, विकर्म करने से नरक की प्राप्ति, दंड भी मिलेगा। केवल बंधन ही नहीं बल्कि दंड भी मिलेगा। परंतु अकर्म करने से माने कर्म करें, कर्म का फल नहीं चाहें और उस कर्म को भगवत समर्पित कर दें, ऐसा यदि करें तो हमको बंधन की प्राप्ति नहीं होगी।
निर्बंध होकर के हम विराजमान होंगे, उसको बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, पाप की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अकर्म जो है वो अकर्म को धारण करते हुए व्यक्ति को विराजमान होना चाहिए। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन को, कर्म के फल को वो नहीं चाहे। अब अकर्म करने के भी दो पद्धति हैं। एक पद्धति है कर्म करके कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए, दूसरी है समर्पित होकर के कर्म किया जाए। इनमें कर्म करके यदि कर्म को समर्पित कर दिया गया तो कर्म का बंधन नहीं होगा, केवल इतना ही होगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। कर्म करके हमने कर्म के पास में रखा तो उस कर्म के फल भगवान को समर्पित कर दिया, तो कर्म के फल को भोगने की कभी चोर रास्ते से या कभी आवश्यकता पड़ने पर भी इच्छा नहीं होगी। जैसे किसी के पास में कोई चीज रखी है, वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है, परंतु उसका उपयोग कर सकता है। कभी वह उसके मन में कोई कमजोरी आ जाए तो भी फिर उसका उपयोग कर सकता है, परंतु यदि किसी वस्तु को किसी दूसरे को समर्पित कर दिया तो फिर वो उसका उपयोग नहीं करेगा। अरे ये कर्म मेरा है ही नहीं, इसका उपयोग कैसे करूं, इसका फल मैं कैसे कहूं, ये तो मेरा है नहीं, पहले ही उस कर्म को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। इसलिए कर्म करने के बाद में कर्म का समर्पण करने पर चित्त शुद्ध हो जाता है, परंतु भक्ति नहीं बनती है, चित्त शुद्ध हो जाएगा केवल। कर्म आरोप श्रद्धा भक्ति बनेगा तब जबकि पहले समर्पित हो जाया जाए और पहले समर्पित होकर के फिर कर्म किए जाएं और कर्म करके फिर से भगवान को समर्पित कर दिया जाए। दोनों चीज, पहले समर्पित होकर के कर्म करना और फिर कर्म का समर्पण करना, इसका नाम हो जाएगा आरोप श्रद्धा भक्ति, वो भक्ति बन जाएगा। तो एक तरह से चार तरह की चीज हो गई जिनका शास्त्र में निषेध किया गया, उनको कहेंगे विकर्म। जिनका शास्त्र में निषेध नहीं किया गया, कोई कामना लेकर के कोई दान व्रत यज्ञ इत्यादि किए गए तो उनका फल चाहा गया, फल की पूर्ति के लिए नाम का आश्रय भी लिया गया, परंतु फल चाहा गया, फल के लिए ही उस कर्म को किया गया, वो हो गया कर्म। तो विकर्म कर्म। अब अकर्म दो प्रकार के, एक कर्म करके कर्म का समर्पण ठाकुर को करना जिससे कि हमको बंधन की प्राप्ति नहीं हो, और यदि कर्म करके उनका फल रिजर्व में रखा तो कभी इमरजेंसी में उसका उपयोग करने की इच्छा भी हो जाएगी, फिर से बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु कर्म करके कर्म को यदि भगवान को समर्पित कर दिया गया तो बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। इससे भी बढ़िया, तो इससे चित्त शुद्ध होगा। परंतु जहां समर्पित होकर के फिर कर्म किए जाए प्रभु की आज्ञा से और फिर उनको ही कर्म को समर्पित कर दिया जाए, तो वहां पर कर्म भी भक्ति का एक अंग बन जाएगा। मुख्य भक्ति तो नहीं है, मुख्य भक्ति तो श्रवण कीर्तन स्मरण नाम जप धाम का निवास यही सब है, परंतु आरोप श्रद्धा भक्ति बन जाएगा वो कि हम समर्पित होकर के कर्म कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु उस काजी से पूछ रहे हैं कि कौन बोले कर तुम्ही एमत विकर्म, तुम किसके बल पर इतना विकर्म करते हुए चले जा रहे हो। काजी कहे तुम्हारे नीचे वेद पुराण। अब काजी बोला कि जैसे आप लोग वेद पुराण के आधार पर कार्य करते हो, इसी प्रकार हम इस्लाम को मानने वाले जो कुरान साहब हैं, उन कुरान का तेचे हमार शास्त्र किताब उमर कुरान, उसी तरह से हमारी शास्त्र की किताब कुरान है। शास्त्र माने जो शासन करे, उस शासन करने की हमारी जो है किताब वो कुरान है। कुरान के आधार पर ही हम कार्य करते हैं।
कुरान के आधार पर ही हम सारे कार्य करते हुए विराजमान हैं। से शास्त्र कहे प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग भेद। उस शास्त्र में ही कुछ नियम बताए गए हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, कि भाई 5 बार कहीं नमाज पढ़नी है या ईश्वर की बंदगी करनी है, ये कुरान में कहा गया है। ऐसा करो ऐसा मत करो, अमुक खाओ अमुक मत खाओ, किस चीज का निषेध किया गया। तो ये शास्त्र के द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति हमारे यहां पर भी होती है। इस्लाम में भी जो ईश्वर का कलाम है, उस कलाम के अनुसार जो पैगंबर हैं उनमें अत्यंत अत्यंत विश्वास रखते हुए, कलाम में पूरा विश्वास रखते हुए, खुदा में पूरा विश्वास रखते हुए, इन 3 चीज में जिसका ईमान मुसल्लिम है, दृढ़ है, वो मुसलमान कहलाएगा और उसे उसके हिसाब से करना चाहिए। काजी ने उत्तर दिया कि से शास्त्र कहे। शास्त्र का मतलब है जिसके द्वारा शासन किया जाए, हमारे व्यवहार का भी शासन हो कि हमारा ऐसा व्यवहार करना है, और परमार्थ का साधन भी जिसमें बताया गया हो और सिद्धि की वस्तु की बताई गई हो। 3 चीज जिसमें स्थापित हो, उसका नाम है शास्त्र। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है, और हमारा जीवन व्यवहार कैसा हो, व्यवहार की सिद्धि, परमार्थ साधन की सिद्धि और परमार्थ की सिद्धि, ये 3 का जो शासन करे उसका नाम शास्त्र है। शास्त्र का मतलब है ऐसा करो ऐसा मत करो। ये जो शासन का मतलब है ऐसा करो ऐसा मत करो, ये जिसमें स्थापित हो उसका नाम शास्त्र है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों के मार्ग का निरूपण किया गया। ईश्वर के हम शासित हैं, बंदे हैं, और ये विचार करके ईश्वर के बंदगी करना, सेवा करना, यह शास्त्र का, हमारे कुरान का आदेश है। उसके आदेश के अनुसार हम ईश्वर की वंदना करते हैं। जो नमाज है उसको हम पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर ईश्वर जो है वो एक है, और उस ईश्वर के अलावा और किसी को प्रणाम करना वह निषिद्ध है। इसलिए ईश्वर की केवल वंदना की जाएगी और किसी की भी जय नहीं बोली जाएगी, किसी दूसरे को प्रणाम नहीं किया जाएगा, उसका निषेध किया गया है। यही एकेश्वरवाद मुख्य रूप से विराजमान है। निवृत्ति मार्ग जीव मात्र बधे निषेध। निवृत्ति मार्ग में जीव मात्र के वध का भी निषेध किया गया, क्योंकि इस्लाम का तात्पर्य है, मुख्य रूप से उसका शब्दार्थ है दया। जिसमें दया का भाव प्रमुख रूप से विराजमान हो उसका नाम इस्लाम है। तो निवृत्त मार्ग जीव मात्र बधे निषेध, निवृत्त मार्ग में जीव मात्र के वध का निषेध, यही मुख्य रूप से हमारे यहां पर बताया गया है। प्रवृत्त मार्ग में गोबर करित विधि और, परंतु प्रवृत्त मार्ग में व्यवहार की सिद्धि करने के लिए, व्यवहार को चलाने के लिए हमारे शास्त्र में गोवध को बुरा नहीं माना गया, गोवध का स्थापन किया गया। शास्त्र आज्ञा बध कईल नहीं पाप भय, और शास्त्र की आज्ञा से यदि हम जीव हिंसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो इसमें कोई भी हमको भय नहीं है। अब ये महाप्रभु का काजी के साथ में, काजी स्वयं एक अधिकारी भी है, साथ के साथ में धर्मगुरु भी है, इसलिए उसके साथ में श्री महाप्रभु तो से बहस कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। काजी को पहले तो वशीभूत किया, और वशीभूत करने के बाद में काजी के घर पे जाकर के संकीर्तन किया, संकीर्तन करके उसको वशीभूत किया, और वशीभूत करके अब उसके साथ में बैठ करके श्री महाप्रभु उससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं, और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करके
ये दिखाना चाह रहे हैं कि वैष्णव धर्म वह उसकी निष्ठा, उसका जो विचार है वह बहुत ही स्थूल, बहुत ही सूक्ष्म है, जबकि इस्लाम, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, इनके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत बहुत ही इस दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से बड़े ही स्थूल दिखते हैं कि जिसने जो कर्म किया, यदि कलाम के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं तो हमको बहिष्ठ मिलेगा, यदि हमने विरुद्ध कार्य किया, कुरान के अनुसार कलाम के विरुद्ध कार्य किया और पैगंबर में मोहम्मद साहब ने यदि निष्ठा नहीं रखी किसी व्यक्ति ने, तो उसे फिर दोजख की आग में सदा डाल दिया जाएगा। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि एकमात्र सृष्टि है, न इसके पहले कोई सृष्टि हुई न आगे कोई सृष्टि होगी। ये इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी दोनों का ही ये एक मूल सिद्धांत है। इसलिए आगे सुधार करने की संभावना नहीं है। यह भी नहीं है कि दूसरे जन्म में कहीं हम सुधर जाएंगे, इसकी भी संभावना नहीं है। जो कयामत की जब रात आएगी, प्रलय की रात्रि आएगी, प्रलय की रात्रि आने पर उस समय सातवें आसमान से खुदा उतरेगा, उसके एक और पैगंबर बैठेंगे, वे एक एक जितनी भी कब्र हैं वे सब जी जाएंगे और उनमें से एक एक रूह को प्रस्तुत करके खुदा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको बहिष्ठ दे दिया जाएगा, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको नरक दे दिया जाएगा। ये बड़ा स्थूल सा सिद्धांत है। इसमें कर्म की जो सूक्ष्मता, जो जन्म और मृत्यु, उसके पूरे रहस्य का वर्णन जैसा होना चाहिए वो नहीं है। तो यहां पर भी कह रहे हैं कि प्रवृत्ति मार्ग गोबर त्वरित विधि है। हमारे यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें व्यवहार में परमार्थ में तो इस्लाम का अर्थ है दया, दया का मार्ग, परंतु व्यवहार में कहीं उस दया को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग में गोवध जो है उनकी भी, या कहीं बध जो है उनकी भी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। मोहम्मद साहब के बिल्कुल पास में जो रहने वाले, एकदम जिन्होंने पूरे उनके वचनों का और कलाम का संकलन किया, उनको हटा करके उनके बाद में उनकी संपत्ति को लेकर के बड़ा विवाद हुआ और विवाद होने पर फिर दो जो मत हैं वो दो मत बढ़ गए, उनमें आपस में कहीं खूनी संघर्ष भी हुआ और उसी के प्रतीक रूप में कहीं जब ये जो यात्रा की जाती है उस यात्रा में कहीं पत्थर भी फेंक करके मारने का, वो जो सिया और सुन्नी इन दोनों में जो आपस में जो विवाद है वो विवाद सर्वदा आज तक चलता रहा है। उस संपत्ति को लेकर के वो मूल में विवाद हुआ। उनमें 5 लोग जो थे वे जो थे उनको तत्वतः संपत्ति मिलनी चाहिए थी, वो न दे करके उस संपत्ति का पूरा अधिकार, उनकी राज्य का, उनकी संपत्ति का अधिकार उनके अपने जो वंशधर थे उन वंशधरों ने उसके लिए दावा किया। दूसरे जो थे जिन्होंने पूरे इस्लाम की व्यवस्था की उसको नहीं दिया गया और ऐसी स्थिति में सियाओं का सुन्नियों के साथ में निरंतर वो झगड़ा चलता रहा, वो प्रवृत्त होता रहा। तो प्रवृत्ति मार्ग में जहां पर हुए, संपत्ति को लेकर के जहां युद्ध हुए, वहां पर कहीं हिंसा को भी अपनाया गया। निवृत्ति मार्ग में इस्लाम का मुख्य स्वरूप जो है वो काजी कह रहा है कि दया है, परंतु प्रवृत्ति मार्ग में उनका जो स्वरूप है वो प्रवृत्ति मार्ग में उनका स्वरूप उस समय बड़ी भारी राज्य को लेकर के, संपत्ति को लेकर के और अधिकार को लेकर के
कि धर्म गुरु कौन बनेगा। इस धर्म गुरु और अधिकार को प्राप्त करने के लिए दोनों मतों में, दोनों वर्गों में खूनी संघर्ष हुआ, सशस्त्र संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष को लेकर के ही, और उसमें संघर्ष में श्री मोहम्मद साहब के जो देवते थे उनका कहीं बलिदान भी किया गया, वे भी समाप्त हो गए। और उसी के प्रतीक रूप में फिर वो जो बकर ईद है, उस बकर ईद में उस परम प्यारे पहले तो उसका पालन करते हैं, तो पालन करने के बाद में उसको समाप्त करते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की स्थिति प्राप्त करने के लिए गोवध कर से विधि, और ये हिंसा की जो विधि है वो भी विधि हमारे यहाँ पर अपनाई गई है। शास्त्र की आज्ञा से यदि वध किया जाए तो पाप नहीं होता है। जैसे तोमार वेदिते आछे गोवधेर वाणी। अब उस काजी ने महाप्रभु के सामने एक प्रश्न उपस्थित कर दिया, तुम्हारे यहाँ पर भी तो गोवध होता है, गोमेध यज्ञ में गाय की हानि होती है, गोवध किया जाता है यज्ञ में, अतएव गोवध करे बड़ बड़ मुनि, बड़े बड़े मुनि भी गोवध करते हुए विराजमान होते हैं। गोवध की शास्त्र में गोमेध उस यज्ञ में गाय का वध किया जाता है, ये कहीं विचार किया। महाप्रभु इसी बात को लेकर के अब कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर वध की स्थिति नहीं है। गोवध का तात्पर्य है कि उस गाय को छू करके उसको मुक्त कर दिया जाएगा, उसके दूध पीने के लिए उसका पालन नहीं है। गाय को जैसे उन्मुक्त होकर के अपने बछड़े को दूध पिलाना है, जहां जाना है वहां वो गाय जाएगी। गाय का आलवन मात्र है, आलवन का मतलब है स्पर्श। शास्त्र में जो विधि है वो गाय के साक्षात प्रत्यक्ष वध की विधि नहीं है, बल्कि शास्त्र में गाय को छू करके उसके उत्सर्ग की विधि है। वृषोत्सर्ग की विधि है श्राद्ध में, वृक्ष के मारने की विधि नहीं है। बोले नहीं, शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण ऐसे कहीं कहीं उदाहरण कहीं लिखते हैं कि जहां पर वेद की वध किया गया। बोल वो वध करने की जो विधि थी वो कभी सतयुग में कहीं रही, वो भी सीमित, सबके लिए नहीं। सतयुग में भी कुछ लोगों के लिए वो वध की विधि रही, वो साक्षात आलवन करने की विधि रही, और वो भी वे लोग कर सकते थे जिनको ये विश्वास है कि जिस पशु को वे मार रहे हैं उसको वे स्वर्ग भेज रहे हैं। यदि ये सामर्थ्य है तो प्रत्यक्ष वध किया जाएगा, यदि ये सामर्थ्य नहीं है तो पशु का प्रत्यक्ष वध नहीं किया जाएगा। चाहे अजा हो, बकरी हो, और भी कोई पशु हो, अश्वमेध अश्व हो, कोई भी हो, गजमेध अश्वमेध, उनमें जिनमें ये सामर्थ्य है कि उसे नया शरीर प्रदान करके स्वर्ग में भेजें, वे ही ऐसा वध कर सकते थे। अन्यथा सबके लिए सामान्य जो विधि थी वो शास्त्र में यही थी कि उस पशु का स्पर्श मात्र करके उसको मुक्त कर दिया जाए, फिर उसका उपयोग नहीं किया जाए। बैल जो है उसके ऊपर भी कहीं त्रिशूल बना करके बस उसको छोड़ दिया जाए, गाय जो है उसका स्पर्श करके उसको छोड़ दिया जाए। अब उसको दूध लेने के लिए उसको बांध करके नहीं रखा जाएगा, उन्मुक्त हो जाएगा। यही केवल मात्र विधि थी और कोई दूसरी विधि नहीं थी। प्रभु कहे, वेदे कहे गोवध निषेध, नहीं नहीं, वेद में सब आदमियों के लिए गोवध का निषेध किया गया। यज्ञ में भी केवल उन लोगों को, सतयुग में काल भी है, पात्र भी है और स्थान भी है, देश काल पात्र की केवल एक सीमा में, विशेष परिस्थितियों में कहीं प्रत्यक्ष पशु वध का वर्णन किया गया, वो भी केवल उनको इसके लिए अनुमति प्रदान की गई जो उस गाय को उसी समय नया स्वरूप साक्षात रूप से मंत्र से प्रदान करके स्वर्ग भेजने के अधिकारी हो गए हैं। और किसी के लिए प्रत्यक्ष पशु वध का स्थापन नहीं किया। सप्तम स्कंद में श्रीमद् भागवत में नारद जी ने विशेष रूप से कहा
कि मुन्य स्यात् यथा प्रीति न तथा पशु हिंसया। मुनि अन्नों से ही श्राद्ध करना चाहिए, पशु हिंसा श्राद्ध में भी नहीं की जाए। शास्त्र में यद्यपि कहा गया कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष हिंसा का वहां पर भी निषेध किया गया और प्रमुख रूप से कहा कि श्राद्ध में भी मुनि अन्न जो हैं उनके द्वारा ही किया जाए। वो फिर शास्त्र में मांस इत्यादि का जो प्रयोग किया गया, बोले मांस का तात्पर्य उर्द की दाल है। इसलिए श्राद्ध में मांस माने उर्द की दाल, उसका प्रयोग किया जाएगा। बड़ा, इमरती, इन सबों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा। वो मांस भक्षण नहीं है, ऋषिगण भी मांस भक्षण नहीं करते थे कभी भी, और उसका निषेध है। तो ये श्री महाप्रभु ने यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया। प्रभु कहे वेदे कहे गोवध निषेध, वेद में सर्वत्र गोवध का निषेध किया गया। अतः हिंदू मात्र न करे गोवध है, अतएव हिंदू मात्र न करे गोवध है। जो हिंदू मात्र हैं वे गोवध नहीं करते हैं। हिंदू का तात्पर्य है वेद में विश्वास, परब्रह्म उनमें विश्वास और परब्रह्म का अंश जीव मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप में मानना, सत आचरण करते हुए विराजमान होना। ये भारतीय जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति परब्रह्म, एक परब्रह्म तत्व को, सर्वव्यापक परब्रह्म तत्व को मानती है। एक स्थान पर ही ब्रह्म को नहीं मान करके सर्वव्यापक परब्रह्म को माने, सबके भीतर परब्रह्म का अंश विराजमान है ऐसा मानेगी, वह आनंद मूलक होगी और वह जीवन में जो सत्य है उसका आचरण करने वाली है। असत का त्याग किया जाए, सत का आचरण किया जाए, इनको धारण करते हुए और वर्तमान को न देख करके जीवन के परम लक्ष्य को देखा जाए। ये भारतीय संस्कृति के 4 आधारभूत तत्व हैं। पहला आधारभूत तत्व के आनंद मूलक भारतीय संस्कृति है। आत्मा का स्वरूप भी आनंदात्मक है और आनंदात्मक ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ है। एक बात, संपूर्ण जगत आनंदात्मक है। दूसरी बात कि जीवन में सत और असत ये 2 वस्तु हैं। हमको सर्वदा सत को ही ग्रहण